बर्मन दास अपनी पत्नी निशा, बेटी और चाची के साथ छुट्टी मनाने पंचमढ़ी आता है। बर्मन दास पंचमढ़ी में होटल में नहीं रुकता, बल्कि एक बंगला किराए से लेता है। वो मार्केट शॉपिंग करने जाता है। निशा चाची से घर की सफाई करने को कहती है और खुद आराम करने लगती है। चाची बंगले की सफाई करते हुए लॉन में आती हैं। अरे ये तो कद्दू की बेल है, खाद पानी के बिना सूख गई है। चलो मैं ही इसमें खाद पानी डाल देती हूँ। पूरे बंगले की सफाई करके थक गई हूँ। चलो अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। निशा, चाची कहाँ है? वो खाने पर क्यों नहीं आई? वो खाना खाकर पहले ही सो गई हैं। पापा, दादी ने खाना नहीं खाया, वो भूखी सो रही हैं। आरती तुम चुप रहो। निशा, इसे क्यों डांट रही हो? आरती क्या झूठ बोल रही है? इसको क्या पता, चाची को खाना मैंने अपने हाथों से खिलाया है। देखो निशा, मेरी माँ की मौत के बाद चाची ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो मेरे लिए माँ जैसी है। मैं भी तो उन्हें अपनी माँ समझती हूँ ना। हम जहाँ रहेंगे, जिस हाल में रहेंगे, चाची हमारे साथ रहेगी। तो क्या चाची हमारे साथ अमेरिका भी जा रही है? मेरा मतलब आपका जॉब अमेरिका में लग गया है ना? वहाँ तो सिर्फ परिवार के लोगों को ही रहने की परमिशन होती है। चाची इस परिवार की सदस्य है और वो हमारे साथ अमेरिका जा रही है। बहू ने कुछ खाने को नहीं दिया और मेरे बेटे से झूठ बोल दिया कि मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, अब बहू से कौन झगड़ा करे, पानी पीकर ही सो जाती हूँ। अरे मेरे कमरे में खीर पूड़ी, ये कहाँ से आ गई? ये खीर पूड़ी मैं लाया हूँ चाची। डरो नहीं चाची, मैं कोई भूत नहीं, जादुई कद्दू हूँ। जादुई कद्दू? हाँ, इस बंगले के लॉन में एक कद्दू की सूखी बेल, जिसे आज सुबह ही तुमने खाद पानी देकर हरा किया है। मैं तुम्हारी इस सेवा भाव से खुश हूँ। आज से मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा और देखभाल करूंगा। इसकी क्या जरूरत है, मैं तो अपने परिवार में सुरक्षित हूँ। तुम बहुत भोली हो चाची। ये कहकर कद्दू गायब हो जाता है। चाची खीर पूड़ी खाने लगती है। पंचमढ़ी का मौसम बर्मन को रास नहीं आता और बीमार हो जाता है। निशा अपने पति बर्मन को बंगले में छोड़कर बेटी और चाची के साथ पंचमढ़ी के खूबसूरत पहाड़ देखने जाती है। बेटी को एक जगह बिठाकर निशा चाची को दूसरी तरफ ले जाती है और पहाड़ से नीचे ढकेल देती है। निशा बेटी को लेकर बंगले में वापस आ जाती है। चाची जिसे पहाड़ से नीचे ढकेल दिया था, वहाँ जादुई कद्दू प्रकट होकर एक बार फिर चाची की जान बचाता है। चाची, तुम्हारी बहू से क्या दुश्मनी है? मैं उसकी सास हूँ, यही सबसे बड़ी दुश्मनी है। अगर आज तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मेरी कहानी तो खत्म हो जाती। चाची, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं मार सकता। चाची, तुम? बहू मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। दादी आ गई, दादी आ गई। आप इतनी देर कहाँ थी दादी? चलो बेटी, कमरे में चलते हैं। आज हम तुम्हें एक नई कहानी सुनाएंगे। हेलो जेमिनी सर्कस, आप रिंग मास्टर बोल रहे हैं? हाँ, मैं निशा बात कर रही हूँ। मैंने पेमेंट एडवांस में ही कर दी है। आप कब तक आएंगे? कल सुबह? अच्छा ठीक है, टाइम पर आ जाइएगा। और हाँ, सारा काम प्लान के मुताबिक ही होना चाहिए। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। निशा किससे बात कर रही थी? वो मेरी एक सहेली है, उससे बात कर रही थी। अपनी सहेली से? टाइम पर आ जाइएगा, पेमेंट एडवांस कर दी है, इसका क्या मतलब है? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप आराम कीजिए और कुछ नहीं। अगले दिन सुबह निशा की बेटी आरती पूजा के लिए फूल लेने लॉन में आती है और फूल तोड़ती है। तभी एक शेर दहाड़ के साथ सामने आता है। शेर को देखकर आरती चीख पड़ती है। बेटी की चीख सुनकर चाची, निशा और बर्मन सब लॉन में आते हैं। चाची अपनी जान की परवाह किए बिना शेर पर हमला करती है। बर्मन अपनी बेटी को बचाता है। शेर चाची पर झपटता है और उन्हें जख्मी कर देता है। बर्मन बेटा, तुम आरती को लेकर अंदर जाओ,
बहू तुम भी अंदर जाओ। नहीं चाची, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। निशा, तुम आरती को संभालो, मैं चाची को बचाता हूँ। नहीं बर्मन, तुम्हें आरती की कसम, तुम निशा को लेकर अंदर जाओ, मेरी चिंता मत करो। ठीक है चाची, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। चाची बर्मन को कसम देकर मजबूर कर देती है। बर्मन अपनी बेटी और निशा के साथ कमरे में जाता है और पुलिस को फोन करता है। तब तक शेर चाची पर हमला करके बुरी तरह जख्मी कर देता है। तभी जादुई कद्दू प्रकट होकर शेर पर आक्रमण करता है और चाची को बचाता है। कद्दू की चोट शेर के शरीर पर ऐसी लगती है जैसे भीम की गदा दुर्योधन को बेहोश कर देती है। कद्दू के वार से शेर बेहोश होकर नीचे गिरता है। तब तक पुलिस रिंग मास्टर को गिरफ्तार कर वहाँ लेकर आती है। बर्मन और निशा भी वापस लॉन में आ जाते हैं। रिंग मास्टर शेर को जाल में कैद करता है। बर्मन दास, ये फैमिली सर्कस का रिंग मास्टर है, इसी ने तुम्हारे बंगले में शेर छोड़ा था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा करने के लिए निशा ने कहा था और पैसे भी दिए थे। निशा, तुमने मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। किसके स्वार्थ में? मैं बताता हूँ बर्मन दास, निशा तुम्हारी चाची से नफरत करती है और इसे बोझ समझकर रास्ते से हटाना चाहती है। इससे पहले भी ये तुम्हारी चाची को पहाड़ से नीचे ढकेल चुकी है। इस समय भी मैंने ही चाची को बचाया था। हाँ बर्मन बेटा, आज भी इस जादुई कद्दू ने ही शेर से मेरी जान बचाई है। जादुई कद्दू? हाँ बेटा, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। हाँ बर्मन दास, इस समय तुम्हारी चाची बहुत जख्मी है, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाओ और मैं तुम्हारी पत्नी निशा को पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। चलो निशा। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, निशा मेरी बहू है, मेरे घर की इज्जत है। इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं वो सारे अपराध माफ करती हूँ। आप भी इसे माफ कर दीजिए। उम्मीद है बहू आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। चाची मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। ठीक है बहू, मैंने तुम्हें माफ किया। चाची, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। कभी कोई मुश्किल हो तो मुझे याद करना, मैं फौरन आ जाऊंगा और फिर सबको कद्दू का कमाल दिखाऊंगा। रिंग मास्टर, एक का हिसाब चाची ने तो कर दिया, अब तुम्हारा हिसाब मैं करूंगा, चलो मेरे साथ। कहते हैं संसार में ममता का कोई जवाब नहीं है। चाची ने उसी ममता से निशा को माफ कर दिया। गांव से दूर दादी माँ का घर था। इस घर के बाहर एक छोटा सा खेत और एक घोड़ों का अस्तबल भी था। दादी माँ के घर में बस 2 ही लोग थे, दादी माँ और उनकी पोती टीना। टीना अक्सर उदास रहती और उसका कारण था कि वो अपने मम्मी पापा को मिस करती थी। दादी माँ, गॉड ने मेरे मम्मी पापा को अपने पास क्यों बुला लिया? क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे थे बेटा, और अच्छे लोगों को गॉड बहुत लाइक करते हैं। पर गॉड को ऐसा क्यों नहीं लगा कि मुझे मेरे मम्मी पापा की जरूरत है? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी दादी माँ है और हमेशा रहेगी। टीना ने अपनी दादी माँ को गले लगा लिया। चलो अब तुम्हें एक जादुई कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी? जादुई मुर्गी की। अरे वाह! टीना की दादी अक्सर टीना को जादुई कहानियाँ सुनाया करती थी। टीना बहुत ध्यान से हर जादुई कहानी सुनती थी। उसे जादुई कहानियाँ बहुत पसंद थी। वो जादुई दुनिया में खो जाया करती थी। तो इस तरह जादुई मुर्गी की वजह से पूरा गांव अमीर हो गया। बहुत अच्छी कहानी थी दादी माँ। क्या सच में जादुई मुर्गी होती है? हाँ टीना, काश मुझे भी कोई जादुई चीज मिल जाए। मिलेगी, जरूर मिलेगी, बस तुम यकीन रखना टीना। हाँ दादी माँ। अक्सर रात को सोते समय टीना सोचा करती थी कि अगर वो जादुई दुनिया में जाएगी तो क्या क्या करेगी। मैं जब जादुई दुनिया में जाऊंगी ना, तब मैं इंद्रधनुष पर चलूंगी और फिर आसमान में पक्षी बनकर उड़ूंगी। हाँ हाँ, सब कर लेना, अब पहले तुम सो जाओ। उस रात टीना और दादी माँ दोनों सो गए और अचानक आधी रात को भयंकर आंधी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि हर चीज उड़ने लगी, घर की सारी चीजें गिरने लगी।
आवाज से दादी माँ और टीना दोनों उठे। अरे ये सब क्या हो रहा है दादी माँ? घबराओ मत टीना, ये बस एक आंधी है, कुछ देर में रुक जाएगी। टीना अपनी दादी को पकड़े हुए थी। दादी ने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दादी ने देखा कि आंधी ने सारे खेत खराब कर दिए। ओह गॉड, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। और बस तभी आंधी ने घोड़े के अस्तबल की छत भी उड़ा दी। सारे घोड़े चिल्लाने लगे। ओह नो, बेचारे घोड़े। दादी माँ प्रे कर रही थी कि जल्द ही ये आंधी रुक जाए, पर समय के साथ आंधी और तेज हो गई। धीरे धीरे अस्तबल की सारी दीवारें टूट गईं। दादी माँ, ये सब रुक क्यों नहीं रहा? रुकेगा टीना, डरो मत। दादी माँ टीना को समझा ही रही थी कि अचानक उनके घर की छत टूट गई। कुछ नहीं हुआ टीना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। दादी माँ टीना को तसल्ली तो दे रही थी, पर वो खुद भी बहुत परेशान थी। इस आंधी की वजह से इतना नुकसान हो गया। मेरी फसल खराब हो गई, अस्तबल टूट गया और अभी एक घर। इन सब की मरम्मत मैं अकेली बुढ़िया कैसे करूंगी? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। कुछ देर बाद आंधी थम गई। टीना का डर भी कम हो गया। अब वो आंधी वापस नहीं आएगी ना? नहीं टीना, अब सब कुछ ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। दादी माँ ने टीना को सुला दिया और वो खुद सोचते हुए बैठ गईं। टीना सपने में जादुई दुनिया पहुंची, जहां वो इंद्रधनुष पर चल रही थी। अरे वाह, ये तो सच में जादुई दुनिया है। टीना इंद्रधनुष से फिसली और फिर हवा में उड़ने लगी। मैं उड़ भी सकती हूँ। तभी टीना के बगल में एक परी उड़ने लगी। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है टीना। थैंक यू। परी और टीना दोनों एक बादल पर बैठ गए। आप यहाँ रहती हो? हाँ। आपका घर कहाँ है? वहाँ उस बादल पर। अच्छा है, पर मेरा घर वो तो आंधी से टूट गया। पता है मैं कितनी डर गई थी। मुझे लगा था कि पता नहीं क्या होगा। मैं सब जानती हूँ टीना, और मेरे पास तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और टीना के हाथ में 3 बीज आ गए। ये क्या है? ये जादुई बीज है। तुम एक अपने घर के बीच में बोना, एक अस्तबल में और एक खेत में, और तीनों को पानी देना। अगले दिन तुम जादू देखोगी। क्या सच में? हाँ। बस तभी टीना को दादी माँ की आवाज सुनाई देने लगी। टीना, उठ जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। टीना। टीना उठी और दादी माँ के गले लग गई। पता है दादी माँ, मैं जादुई दुनिया में गई थी और वहाँ परी ने मुझे ये 3 जादुई बीज दिए हैं। एक घर के बीच में लगाना है, एक अस्तबल में और एक खेत में। इनसे क्या होगा? पता नहीं, परी ने कहा ऐसा करना है, और ये भी कहा कि जादू होगा। दादी माँ असमंजस में थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर टीना ने सपना देखा है तो उसके हाथों में वो 3 बीज कहाँ से आए। दादी माँ ने टीना के वो तीनों जादुई बीज बो दिए, एक खेत में, एक अस्तबल में और एक घर के बीचों बीच। टीना ने तीनों बीजों में पानी डाला। अब तक जादू क्यों नहीं हुआ दादी माँ? पता नहीं टीना, शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। दादी माँ को लग रहा था कि वो तीनों बीज आम बीज हैं और उनमें कोई जादू नहीं है। टीना सारा दिन इंतजार करती रही। दादी माँ घर की मरम्मत के काम में जुट गईं। सुबह से रात हो गई, कोई जादू नहीं हुआ। जादू क्यों नहीं हो रहा? एक काम करो, तुम सो जाओ और फिर जादुई दुनिया में जाकर परी से पूछो। ये अच्छा आइडिया है। टीना जल्दी ही सो गई और थकी हारी दादी माँ भी। इनके सोते ही जादू शुरू हुआ। उनका टूटा फूटा घर एक आलीशान कद्दू घर में बदल गया। अस्तबल भी बड़ा और कद्दू के आकार का बन गया। सारे खेत में बड़े बड़े कद्दू उग गए।
अगली सुबह जब टीना और दादी की आंख खुली तो वो दोनों हैरान रह गई। टीना दौड़ते हुए घर के बाहर गई। दादी माँ, हमारा घर कद्दू घर बन गया। क्या? जब दादी बाहर आई तो वो चौंक गई। घर भी कद्दू घर बन चुका था और अस्तबल भी, और खेत में बड़े बड़े कद्दू थे। ये सब कैसे मुमकिन है? दादी माँ, मुमकिन क्यों नहीं है? ये सब जादू से हुआ है। आपने ही तो कहा था कि जादू में यकीन रखोगी तो जादू जरूर होगा। और बस देखिए ना। टीना बहुत खुश थी पर दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं ये जादू कैसे हुआ, पर लगता है टीना के बिलीव की वजह से हुआ। थैंक यू गॉड। टीना का मैजिक पे इतना विश्वास था कि उसकी जिंदगी सच में मैजिक बन गई।